जो गंदा होता है उसको भी वैज्ञानिक तरीके से साफ किया जाता है। अच्छा लगा। इसी तरह हमारे देश का ये विज्ञान था कि आदमी कितना भी गंदा क्यों ना हो उसको साफ किया जा सकता है। लोग कहते हैं अरे उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, वो बदलने वाला नहीं है, उसका आदत ही ऐसा है। नहीं साहब, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। अरे नहीं संभव है उसका। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, अब तो उसका एक उम्र हो गया, उसी नेचर का है। ये अनगिनत लोग यही कहते मिलते हैं, तो बदला नहीं जा सकता है। हम लोग कहते हैं बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। उसका ही टेक्निक, टेक्नोलॉजी जो कहेगा, हम लोगों के पास कभी हमारे देश के ऋषियों ने हमें प्रदान किया। और वो इतना शानदार था कि व्यक्ति पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करते हुए चला जाता था। मैं रात में स्टार न्यूज पर अन्ना हजारे जी का जीवनी देख रहा था। स्टार न्यूज पर पूरा उनका जीवनी दिखा रहा था। कोई यूं ही अन्ना हजारे चाहे बनना तो नहीं बन सकता। वो भी एक साधारण आदमी थे। पत्रकार ने उनसे पूछा कि जब आप सेना में थे तो कभी आपने शराब पिया कि नहीं पिया? तो उन्होंने कहा पिया। हम ग्लेशियर पर रहते थे, उस समय हम लोग को 2 पैग मिलता था और पीते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद के किताब हमें मिले और उसको जब हमने पढ़ा तो मेरे जिंदगी में परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। फिर मैं सेना में रहते हुए भी कभी उसका उपयोग नहीं किया। स्वामी विवेकानंद तो नहीं थे, लेकिन उनके विचार पढ़ने मात्र से, क्योंकि वो सत्य था, उनमें बदलाव आ गया। विचारों की ही ताकत होती है। इसलिए जो स्वाध्याय की बात हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये बड़ा मजबूती देने वाला हमारा मित्र होता है, जो किसी भी स्थिति में हमें अंदर से एक दिशा देने का काम करता है। तो उनसे बहुत सारे लोग आज सोचते हैं कि साहब अन्ना हजारे जी ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया है, अपने गांवों में बड़ी मेहनत किया है। लोग आलोचनाओं से डरते हैं, अरे साहब मेरा तो बड़ा आलोचना हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिंदगी का यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, आलोचना सहना। और जो इसके लिए तैयार नहीं है कि मेरी आलोचना हो ही नहीं, उसको अच्छाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोई ये नहीं पड़ेगा। आपको आलोचना सहने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ये भी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। आलोचक भी किसी तरह की आलोचना करे। वो बता रहे थे रात में, पत्थर उसी पेड़ पर चलाया जाता है जिसमें फल लगा होता है। आलोचना उन्हीं का होता है जो कुछ करते हैं। जो कुछ नहीं करेंगे उनकी आलोचना क्यों हो? शांति कुंज में हम लोग एक बार थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ करो। अरे कुछ नहीं करो तो कम से कम चप्पल चोर भी बनो, लेकिन कुछ, अरे चोरी भी किया, मेहनत किया, दिमाग लगाए, आप कुछ नहीं कर, इससे अच्छा है कम से कम चोरी किया। आप जानते हैं कि अपने देश में रामायण काल में वाल्मीकि जी बहुत खूंखार डाकू थे, बड़का डाकू। आप लोग तो उतने बड़े डाकू नहीं होंगे, छोटे मोटे पॉकेट मार हो सकते हैं। कहीं मौका मिला तो कुछ दुकान वाला का सामान चुरा दिया, इस तरह के लोग हो सकते हैं। अगर 2 लिया और धोखा से उसने 3 दे दिया तो मुस्कुराते हुए निकल गए, फिर वहां 5 दोस्त को बताया यार देखो मजा आ गया, आज तो 2 के बदला 3 ले आए। इस तरह के चोर हम हो सकते हैं, लेकिन उतने बड़े चोर हम नहीं, तो खूब लूटपाट करते। लेकिन उनके अंदर भी बदलाव आया। तो आप तो छोटा मोटा चोर है, लेमन जूस वाला चोर, बिस्कुट वाला चोर, आपको तो एक बार जोर से कभी दबा दे तो पैंट झाड़ने लगेगा, भाग रहे। हम इतने बड़े साहसी आदमी हैं, आज के नौजवान हैं, 15 अगस्त का नाम सुनते हैं हम लोग कहते हैं जय जयकार लगाने लगते हैं। 15 अगस्त कल है, युवाओं ने लाया। 15 अगस्त
भारत के नौजवानों ने कभी अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया? आज नौजवानों से पूछिए कि 15 अगस्त का मतलब क्या होता है, 15 अगस्त कैसे मनाया जाए? तो आज का नौजवान कहता है 15 अगस्त को तो हमने प्लानिंग किया है, 15 अगस्त मतलब फिल्म देखने का दिन, सिनेमा देखने का दिन। 15 अगस्त को सिनेमा देखने का दिन, खूब सिनेमा देखो, किलकारी मारो, व्हिसिल बजाओ, यही है 15 अगस्त। आज के नौजवान कैसे? नहीं साहब, हम तो फिल्म देखते हैं और फिल्म का नकल भी करते हैं। आप नकल करते हैं? नहीं साहब, वो तो फिल्म में दिखाया कि उसने उसका पीछा किया, कुछ दिन करते रहा और उसके बाद वो मिल गई। अच्छा, मिल तो गई, आपको भी मिलेगी, लेकिन वो दिखाता ये भी है कि मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ के चकनाचूर कर दिया जाता है, फिर भी कहता है नहीं मुझे तो चाहिए वही। ये दिखाता है, कई फिल्मों में दिखाता है कि मार के ये तोड़ दिया, ये वाला तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया, कुछ बचता है कि नहीं भगवान जाने। हॉस्पिटल में फिर भी उससे पूछता है नहीं मुझे तो मिल नहीं। आप कैसे? एक बार जोर से कोई देख लिया तो दूसरे बार उस गली में आप झांकना बंद कर देंगे, कर भैया आ गया है। और ये बुजदिल, कायर, डरपोक आज भारत की 99% युवा शक्ति। अन्ना जी कहते हैं युवाओं के बल पर ही हमारा आंदोलन चलेगा, लेकिन अगर सच्चाई उनको बताए कि आज के युवा वास्तव में कहां हैं, ये जो गोल मटोल चेहरा दिख रहा है एकदम सुंदर सुंदर जींस वाला, एकदम टी शर्ट और सब जो देख के आप प्रभावित हो रहे हैं, झंडा, सही में हमारे अंदर का युवापन अगर विकसित नहीं हुआ तो फिर हमारे जिंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला नहीं। साहस कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है। अगर खरीदने का चीज होता तो हम लोग मार्केट में जाके आराम से खरीद लेते कि चलो साहब उस दुकान में मिलता है। साहस अंदर से कितने लोगों को है? अंदर से साहस, ये साहस की चीज है और इसी साहस का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म भी कमजोर, कायर और डरपोक लोगों का नहीं, ये सूरवीरों का रास्ता है। आज जो वीर होते हैं उन्हीं का ये रास्ता है। इसलिए कहा भी जाता है यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते। आपके पास कितनी हिम्मत है? किसी लेबोरेटरी में अगर टेस्ट कराया जाए लड़कों को लाइन लगा के, पता चलेगा कि आज के लड़के, आज के हमारे युवा साथी जो दिखने में तो बड़े चिकने लगते हैं ऊपर से, लेकिन भीतर उनके जो है वो रुखड़ापन इतना ज्यादा है कि कहा नहीं है। इनके बूते क्या उम्मीद किया जा सकता? कोई उम्मीद नहीं। ये तो उसी तरह से अपने को गोल मटोल रखते हैं जैसे नाचने वाली, गाने वाली अपने को स्मार्ट बना के रखती है कि देखो हमको देखो। आप भी उसी के लिए रखते हैं, कोई देखे, देखो भाई। वास्तव में जो युवा होता है उसकी आंखें बोलती है कि हाँ इसमें कुछ है। वो उदंड नहीं हो सकता है, गंभीर होता है, ताकतवर होता है, लेकिन उसको ये समझ में होता है कि मेरे ताकत का कहां इस्तेमाल होना चाहिए, वो युवा होता है। आज तो आप कल्पना करिए कि हम लोगों के पास क्या स्थिति। 15 अगस्त हम मना रहे हैं, 15 अगस्त का जय जयकार होने वाला है। जिधर भी जाएंगे सब जगह जलेबी ही जलेबी नजर आएगा। क्या हम वास्तव में 15 अगस्त मनाने की स्थिति में हैं?
क्या एक दिन के हल्ला मचा लेने से हमारे देश का समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ सोच रहे हैं? हमने कुछ किया है, कुछ प्लानिंग? तो माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों से कुछ नहीं होने। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि साहब अर्जुन ने कहा कि अरे ये संभव नहीं है, उधर बड़ी भीड़ है, उन्हें सब उधरे हैं, चिदम्बरम जी, लालू जी, मनमोहन भैया थोड़ा ठीक थे, वो उधरे हैं, द्रोणाचार्य उधरे हैं, कृपाचार्य उधरे हैं, अश्वस्थामा उधरे है, सब बड़का लोअर से अपर जींस वाला सब मुनि है। इधर तो वही ले दे के वो मनी जी हैं, वो कुंदन हैं, वो रंगेश हैं, वो लंगेश हैं, वो श्रृंगेश हैं, यही तो। अब इनके बल पर आप उतने बड़े बड़े लोगों से टकराने की बात कर रहे हो, मारने की बात कर रहे हो, ये मरवाने की योजना नहीं लग रही है आपकी। कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि मरवाना नहीं चाहते हैं आप भ्रष्टाचार में है, वो बाबा कूदा बेचारा के पीछे इतना न डलवा दिया कि अब देखिए स्थिति क्या है, सारा उधर है, सब गुरु द्रोणाचार्य उधरे हैं, सबको शिक्षा दिए थे, कौरव पांडव दोनों को उधरे, भीष्म पितामह उधरे हैं, लौट के जो बड़का है सब उधरे हैं। इधर है कहां? ये युद्ध लड़ा नहीं जा सकता है, और अगर लड़ा भी गया तो निश्चित रूप से अर्जुन कह रहा है कृष्ण को, निश्चित रूप से इस युद्ध का परिणाम हमसे सुन लीजिए। गीता में कह रहा है अर्जुन ही कृष्ण को उपदेश पहले देता है, वो तो बाद में देते हैं। पहला उपदेश ये देखिए आपके हमारे जीवन में भी लागू हो रहा है अभी। ऐसा नहीं लगता है कि पूरा का पूरा ये भावावेश में आके और अपने को बलि चढ़ा देने वाला मामला है जो असंभव है। अरे कुछ परसेंटेज भी हम होते, हम परसेंटेज में भी नहीं है, फिर भी कृष्ण पूरी बात जब सुन ली अर्जुन तो कहते हैं सुनो अर्जुन, ऊपर का जो नियति है उस नियति को तुम नहीं देख पा रहे, तुम्हारे देखने की क्षमता भी नहीं है, और मैं चाहता हूं तुम देखो भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं मैं जो कह रहा हूं तुम करो, अगर मुझ पर विश्वास है तो। यही बात परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारी क्षमता इतनी नहीं है कि तुम देख सकते हो। और आप जानते हैं कृष्ण ने कहा कि मैंने तो सारे को मार के रख दिया है, जिसको तू कहता है जीवित है वो सब मरा हुआ मुर्दा है, लाश है।